आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में ओड़ा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। मंगलवार को बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि ओड़ा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4,000 रुपए की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकासकों को राहत मिल सकेगी। आवास विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने तथा आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि आवास विकास परिषद की रिक्त संपत्तियों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से 1 माह में सहमति मंतव्य देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आवंटन समितियों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है। मंत्री ने कहा कि परिषद के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओड़ा के अंतर्गत की गई बोर्ड बैठक में शहरों के संकुचन को रोकने एवं ब्राह्म क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने हेतु भू उपयोगों परिवर्तन के 4 प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस एवं पेट्रोल पंपों के प्रकरणों पर रोक लगाने के क्रम में 2 प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं। वहीं हरिपुर कला में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम हेतु मार्ग में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, हमारा जो आवास विकास की जो बैठक थी, उसमें हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासक बहुत पहले से, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उनके सामने कठिनाई आ रही थी कि रेट बढ़े हैं और हम उनसे प्रति यूनिट 2% आवास विकास विभाग उनसे लेता था, ताकि हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे जो हमारा पहले से तय था वो ले रहे थे। हमने उनको 4,000 रुपए की छूट दी, यानी 6 लाख में पहले 12,000 लेते थे, अब हम उनसे 8,000 रुपए लेंगे, ताकि उनको एक छोटी सी राहत हमारी तरफ से मिले और लोगों को, जो विकासक है बेचारे, वो मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, कम से कम पुराने रेट पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। तो एक विषय ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको जो आवंटन की, जो वैसे तो हमने बहुत आवंटन किए हैं, आपके सामने ही कई बार कार्यक्रम हुए, लेकिन और हम उसमें तेजी लाएं, इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारा मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें हम और तेजी से जनता को उसका लाभ दे सकें। तीसरा विषय रखा है कि जो आवास विकास परिषद है, जो हमारे यहाँ रिक्त संपत्तियां हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश आवास विकास से जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, अब हमने उनको 1 माह का समय दिया कि उसमें 1 माह में वो अपना जवाब दें, नहीं तो हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने 2-3 बार उनको पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं आया। तो आज उनको हमने 1 माह का समय दिया है, ताकि अपने जो भी उस विषय में वो अपना सबमिशन देना चाहें तो वो 1 महीने के अंदर दें, ताकि हम उसको आगे बढ़ें। हमारे यहाँ जो आवंटन समिति है, उसको भी हमने पुनर्गठित किया है, ताकि उसमें और सरलीकरण हमारे यहाँ आ सके। एक बड़ा विषय और आया है हमारे यहाँ, जो हमारे आवास विकास परिषद से हमने पहले भी कहा था कि जो नई टाउनशिप डेवलप होनी है, उसमें जो प्रक्रिया है, उसमें विकासक जो हमारे हैं, उनके लिए एक सरलीकरण का काम किया है। तो उनको जो कैपिटल थी उनकी ज़्यादा लग रही थी, उसमें हमने एक नया संशोधन किया है, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और ये आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस प्रकार की जो टाउनशिप है, जो हमारे विकासक हैं, उनको भी फायदा हो, और आने वाले टाइम पे जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमें सफलता मिले।
उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से राकेश कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।